ठीक है, अब ये क्रिमिनल डेफेमेशन को लेकर जब ये पूरा मामला अब सामने आया है तो मैं आज दर्शकों के लिए दिखाना चाहती हूँ कि क्रिमिनल डेफेमेशन की लीगल लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या है। अब मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा ग्राफिक प्लेट पे दिखाएं कि क्रिमिनल डेफेमेशन क्या है। अब ये देखिए, डेफेमेशन मीन्स द ऑफेंस ऑफ इंजरिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर, फेम और रेपुटेशन बाय फॉल्स एंड मैलिशियस स्टेटमेंट्स। इस चीज को खारिज किया है अभी तक राहुल गांधी ने। In other words, defamation is nothing but causing damage to the reputation of another. अब इस प्लेट पर रखिएगा, होल्ड ऑन टू दिस प्लेट। लेकिन जब ये बात कही जाती है कि causing damage to the reputation of another, तो यहाँ पर पूर्णेश मोदी जिन्होंने ये फाइल किया था, उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनकी रेपुटेशन किस तरह से डैमेज हुई है, समाज में उनको किस तरीके का अपमान झेलना पड़ा, उन्होंने कोई इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है। Thus the question of defamation is primarily linked up with one's reputation। यानी कि जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने सबको एक ब्रैकेट में किया है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं की है। आगे देखिए, द क्रिमिनल लॉ ऑन डेफेमेशन is contained in sections 499 to 502 of the Indian Penal Code। यानी कि बहुत साफ तरीके से ये लॉ कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं तब वो डेफेमेशन माना जाता है। अब मैं सुनील शुक्ला जी के पास आऊंगी कि सुनील जी, हमने ये दिखाया कि क्रिमिनल डेफेमेशन का डेफिनेशन एग्जैक्टली लीगल लैंग्वेज में क्या है। आपको क्या लगता है, अभी जैसे अदानी का जब मामला आया था सामने, उस समय भी क्रिमिनल डेफेमेशन को फाइल किया गया, कई पत्रकारों के खिलाफ फाइल किया गया है। इसके पहले भी किस तरीके से कानून को हथियार बनाने की कोशिश की जाती है। आज क्या कहेंगे, आज क्या समय आ गया है कि अब सरकार ये सोचे, सरकार ये कहती थी कि देखिए जो पुराने जो रूढ़िवादी कानून थे उनको हम हटा रहे हैं, आज इस तरीके के कानून को हटाने के बारे में क्यों नहीं सोचती बीजेपी? और मुझे लगता है कि बीजेपी एक बार शायद कह भी चुकी है इस चीज को, लेकिन आज उसी का इस्तेमाल वो खुद ही कर रही है। जी धन्यवाद नीलू जी। इस डिफेमेशन केस को फौजदारी मामला बनाने को लेकर के तो विवाद बहुत लंबे समय चला आ रहा है कि डिफेमेशन के मामले को आपराधिक मामला न माना जाए और अलग तरीके से इसका समाधान खोजा जाए या इसे कानूनी पहल देखी जाए। और यह इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी आपत्ति रही, कई नेताओं की इस पर आपत्ति रही, ये चर्चा का विषय है, बहस का विषय है। मेरा अपना मानना यह भी है कि अगर आप राजनीतिक कार्यक्रमों को, राजनीतिक गतिविधियों को अदालत में लेके जाते हैं तो यह कार्रवाई डरे हुए लोगों की कार्रवाई है। अगर आप अपने विरोधियों के राजनीतिक गतिविधियों को राजनीतिक तरीके से आप सामना उसका नहीं कर पाते हैं और आप उसका दुरुपयोग केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उसका दुरुपयोग करते हैं, तो एक डरे हुए राजनीतिक दल की कार्रवाई। ये अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश सिर माथे पर, माननीय न्यायालय ने जो कहा है वो ठीक है, उसका समाधान न्यायालय में ही होगा। यह इससे बहस की जा सकती है कि न्यायिक प्रक्रिया कैसे चली, किस तरीके से क्या क्या इसमें किए गए, ये वकील लोग करेंगे। लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो यह आदेश आया है, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश अगर भारतीय जनता पार्टी तो उस समय से ही कर रही है जब उन्होंने बयान दिया था। आप याद कीजिए 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने बयान दिया, उसी इलेक्शन के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान इसी भाषण का उल्लेख करते हुए सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने ये बात उठाई थी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर उन्होंने हमला किया, लेकिन भारतीय कांग्रेस उसका जवाब उस समय नहीं दे पाई थी और यह बात उन पर चस्पा कर दी गई। लेकिन आज स्थितियां नहीं, आज स्थितियां यह है कि इसका अगर राजनीतिक फायदा किसी को मिलना है तो कांग्रेस को ही मिलना है और राहुल गांधी को ही मिलना है, क्योंकि आज राहुल गांधी कांग्रेस फायदा आप कह रहे हैं। सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आज राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप संसद के सदस्य नहीं होते हैं तो क्या आपकी राजनीतिक वजूद खत्म हो जाता है? क्या चुनाव हार जाने वाला नेता राजनीतिक रूप से खत्म हो जाता है? ये सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर आप राजनीतिक रूप से अगर यह बात बनती है, यह डाउन द लाइन यह मैसेज है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को इस तरह से दंडित किया जा रहा है, जिसमें सरकार शामिल है, रूलिंग पार्टी शामिल है। आज सरकार के खिलाफ हमलावर लोगों का चेहरा राहुल गांधी।
अगर आप देखिए इस देश के राजनीतिक परिदृश्य पर, तो जो जिस तरीके की का रुख अख्तियार किया है राहुल गांधी ने सरकार को लेकर के, वो लगातार उनका निरंतर जारी है, पर बैकफुट पर कभी नहीं है। और उन्होंने सरकार को संसद और संसद के बाहर लगातार वो घेरते रहे, और उनका इसका एक परिणाम भी रहा कि राहुल अब उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में बाहर भी निकले, उनको सुनने के लिए आए, उनके सभाओं में शामिल हुए, उनकी पदयात्रा में शामिल हुए। तो क्या कोई राजनीतिक संदेश नहीं है? और अगर आप एक भाषण को, यह तो भाषण चलेगी कि किस तरह का ये जजमेंट है, इस जजमेंट को किस तरीके से डिलीवर कराने की कोशिश की गई, तरह तरह की बातें होंगी। और कांग्रेस ने उससे प्रतिक्रिया भी दी है कि अगर जो मोदी सरनेम को लेकर के हम आप जब इस बात की चर्चा करते हैं कि पीलू मोदी और उसी मोदी, तो मोदी पिछड़े वर्ग के लोग नहीं थे, और दुनिया जानती थी कि उनका सरनेम मोदी रहा है। ये सवाल इस बात का नहीं है कि राजनीतिक रूप से इसको अगर बीजेपी लेकर आगे ही बढ़ेगी, तो सबसे बड़ा सवाल तो उसको जवाब उसको यही देना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकार संरक्षण देने के बजाय दंडित कर रही है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना कोई अपराध है? और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, तो भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के बजाय आवाज उठाने वाले को दंडित करेगी सरकार? ये सवाल नहीं उठेंगे। राहुल गांधी को किस बात के लिए कहा? राहुल गांधी ने अगर मोदी सरनेम पर नाम लिया, एक तो किसी निजुअल का नाम नहीं लिया। और सुनील जी, नैरेटिव की बात होती है कि भाई अगर वो सच बोलेंगे तो उनको दबाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अपना नैरेटिव जो तैयार किया है कि ओबीसी के वोट को साधने के लिए, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ओबीसी को लेकर जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी बार बार करने की सोचती है, और ओबीसी का वोट बैंक जो बीच में थोड़ा छिटकने लगा था, उसको फिर से साधने का एक मौका मिला है। और वो 2014 मोमेंट लगता है जब मणिशंकर अय्यर ने कुछ रिमार्क्स किए थे, और जिस तरीके से बीजेपी ने उसका फायदा उठाया, आज राहुल गांधी ने फिर से एक तरीके से वो बीजेपी को मौका दे दिया है। जिस तरीके से जेपी नड्डा बिल्कुल नहीं दिया, ओबीसी का अपमान किया है राहुल गांधी ने, क्या ये नैरेटिव कांग्रेस एक काउंटर नैरेटिव इसको लेकर गढ़ पाएगी? सुनील जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद में डॉक्टर निकुल के पास जाऊंगी। जी, बिल्कुल ये नैरेटिव नहीं बन पाएगा। सवाल यह है कि राहुल गांधी की सजा किसी भ्रष्टाचार के लिए नहीं हुई है, आय से अधिक संपत्ति के लिए नहीं हुई है, किसी हिंसा में शामिल होने के लिए सजा उनकी नहीं हुई है। सजा किस बात के लिए? क्या ये बहस नहीं होगी? कैसे नैरेटिव बना देंगे आप? नैरेटिव जो बनाने की आप कोशिश करेंगे, यह इस बात के लिए हुई है कि एक नेता ने भ्रष्टाचारियों का नाम लिया, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो व्यक्ति आवाज उठा रहा है उसको आप दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो विसिल ब्लोअर होगा उसको संरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार की, उसको दंडित करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अगर विसिल ब्लोअर को आप दंडित करते हैं, गोया कि आप अपने दायित्व से हटते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। सरकार का काम यह है ना कि अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है तो उसकी जांच करें, वो कि यह कहेगा कि किस तरह से नाम लिया गया, नाम क्यों लिया गया, यह सवाल है। किसका नाम लिया गया, यह सवाल है। किस बात के लिया गया, यह सवाल है। वो सवाल किनारे हो जाएगा, देश की जनता ये नहीं देखेगी। आप अपने आप को विद्वान समझिए, लेकिन जनता को मूर्ख मत समझिए आप ना। लोग क्यों इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे? प्रश्न यह है कि अगर दूसरी चीज, राहुल गांधी ने सीधे आरोप नहीं लगाया था उस पूरे भाषण को। आप सुन लीजिए, बार बार आप सुनाती नहीं है। उन्होंने सवाल खड़े किए कि जितने चोर हैं इनका नाम मोदी क्यों? सवाल इस तरह का है ना। ये आपने सवाल पूछा था कि जितना आतंकवादी है मुसलमान ही क्यों है, तो क्या किया जाए इसके लिए? एक सवाल पैदा किया गया, और आप ये पूछ रहे हैं कि गूगल पर कोई नहीं मिलते, इस तरह के मामले नहीं मिलते, तो लोग जाते नहीं थे। मैंने यही आपसे कहा ना कि अगर आप राजनीतिक गतिविधियों को अदालतों में घसीटने का प्रयास करेंगे, गोया कि एक डरे हुए राजनीतिक माहौल का परिदृश्य है, एक डरे हुए राजनीतिक दल की कार्रवाई है। आप राजनीतिक मामलों को राजनीतिक तरीके से चुनौती दीजिए। अगर राहुल गांधी से कोई शिकायत है तो उनको सड़क पर दीजिए, चुनाव में आप उनका मुकाबला कीजिए, लोगों के बीच में आ जाइए। अदालतों में घसीटने का क्या मतलब है?